हरिहर, कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बहुत खुश। प्रभु श्री महादेव जी की कृपा, परम पूजनीय गुरुदेव जी की कृपा, माता कामाख्या, करौली शंकर महादेव और गुरु माता की कृपा से परम आदरणीय गुरु जी के सामने हम आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी आपका, आपने हमें बुलाया। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। हम फरीदाबाद से आए हैं और हमारे डीएनए में 3 लोग हैं, मैं, मेरे पति और मेरा बेटा। अच्छा, सबसे बढ़िया आप तो फरीदाबाद रहते हैं आप? जी फरीदाबाद। मैं तीसरी बार आपसे मिल रही हूँ। 26 जनवरी को मुझे सेकेंड लेवल पे जाना था, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से मैं नहीं आ पाऊंगी, इसलिए आपसे मिलने आई हूँ। मेरा उद्देश्य आपसे मिलना, और बहुत बहुत धन्यवाद दरबार का। इतना सुंदर दरबार कि बस शब्द नहीं है उसे कहने के लिए। 4 लाइनें सुनाना चाहूंगी अगर आप आज्ञा दे तो। जी जी। रोजाना सुबह जब प्रेयर में बोलते हैं तो आप सामने दिखाई देते हैं, पूरा दरबार सामने दिखाई देता है, वही 4 लाइनें आपको सुनाऊंगी। जी जी। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है। दया की दृष्टि सदा ही रखना, दया की दृष्टि सदा ही रखना। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। थैंक यू। खूब खुश रहिए। थैंक यू। आपकी लाइनें सब बाबा और माँ को समर्पित। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। आपके तमाम जो रोग कष्ट थे दरबार ने जो नष्ट किए, उनकी स्मृतियाँ नष्ट की। आँख खो जाते थे पता नहीं, हाँ जी। अब ये सब नष्ट हुआ, कुछ भी शेष नहीं है। एक महावन जरूर करना होगा आपको। में तमाम असाध्य रोग हैं, कैंसरस की तमाम स्मृतियाँ हैं, तो वो नष्ट हो जाए, है ना? तो कल सुबह कर लीजिएगा आप लोग। हाँ जी। ठीक है, बाकी तो ये सब आपके अब अच्छे, ये कुछ नहीं बचा। गले में एक बस यहाँ पे गठान सी चुभती रहती है हमेशा, और हाँ। वो फील आती है कि वो पता नहीं आप देखिए है, अभी लग रही है, और ऐसा लगता है कि कुछ खत्म फंसा हो हुआ गई। है यहाँ से लेके और यहाँ तक, कंधे तक। ट्यूमर्स थे। जी, और बहुत मतलब कंधे में बहुत असहनीय दर्द हो रहा था। आप देखिए हाथ उठाइए ऊपर, अब चेक करिए, कुछ है दर्द, कहीं कोई कष्ट है? अभी नहीं है, कल से बिल्कुल नहीं है। सब खत्म हो गया। ऐसे आपका यूट्रस भी, आपको दिक्कत हो रही थी यूट्रस में, यूट्रस तो डॉक्टर ने निकाल ही दिया। ये प्रॉब्लम्स थी आपको, स्मृतियाँ थी लेकिन ना। जी जी। क्या होता है, इसको नीचे हटाओ। होता क्या है, सपोज करिए क्योंकि आपका ही पर्चा ना लास्ट फाड़ दिया हमने, नीचे लिखा ना कैंसर, जी गर्भाशय में कैंसर की स्मृतियाँ थी, तो वो सड़ेगा ही सड़ेगा। तो क्या होता है कि रोग भले ही चला जाए, अंग भले ही निकाल दे, उसकी स्मृतियाँ बनी रहेंगी, हाँ जी। वो स्मृतियाँ नहीं जाती। जी तो जहाँ से कट होता है वहाँ वो चालू हो जाएगा सड़ना गलना, वहाँ से कैंसर चालू होगा। ओके। वो तो स्मृति है। जी जी। स्मृति नहीं जाती तो फिर वो आगे बढ़ता है और वो घूमती रहती है, फिर बच्चों में जाएगी वो स्मृति, उनका गर्भाशय चढ़ाएगी अगर बच्चियाँ घर में। जी ये है इसका साइंस, ठीक है ना? तो ऐसे आपका गर्भाशय पूरा कंप्लीट, इस तरह की स्मृतियाँ थी जो नष्ट हुई। लेकिन अभी आपको एक हम मिरेकलस चीज़ बताएंगे जो आपको मिरेकल लगेगा, है नहीं मिरेकल, साइंस है, फिर भी आपका यूट्रस तो निकल गया, ठीक, लेकिन दरबार ने आपको एक नया यूट्रस लगाया है सूक्ष्म में। अब जहाँ से आपका यूट्रस गायब हो गया, हाथ रख के अंदर डाल के देखिए जरा, चेक करिए, आपको लग रहा है यहाँ पे यूट्रस नहीं है, जो निकाला गया था खाली लगता था। अब देखिए क्या लग रहा है। हाँ। अब आप बिल्कुल सुन्न था, मतलब यहाँ पे सेंसेशन ही नहीं था, ऐसे लगता था ये एरिया बिल्कुल सुन्न हो रखा सुन्न हो गया, अब सेंसेशन है वहाँ पर। हाँ जी। क्यों है? क्योंकि आपको सूक्ष्म में यूट्रस वहाँ पर लगाया गया है, जी ठीक है ना? जी। तो अब वहाँ पर वो जो स्मृतियाँ थी सब नष्ट हो चुकी, एकदम शुद्ध और पवित्र की तरह लगा रहेगा वो। जैसे गलब्लैडर निकल गया सपोज, जी तो बाइल जो है, जो बाइल का जो प्रोडक्शन है वो जा कर के स्टोर तो
आपके गॉल ब्लैडर में ही होता है। जी बाइल का काम है कि जो भोजन हम करते हैं ऊपर से जो नीचे आता है, जो एसिडिक होता है उसको एल्कलाइन में बदलना होता है। तो अब गॉल ब्लैडर नहीं है तो बाइल नहीं है, तो कैसे एल्कलाइन होगा? तो वो एसिडिक ही नीचे उतर जाता है, यस तो बाकी शरीर के अंगों को गलाना शुरू करता है एसिड। लेकिन जब दरबार आते हैं आप, सपोज आपका गॉल ब्लैडर नहीं है, जी निकल गया है, जी दरबार वहाँ सूक्ष्म में गॉल ब्लैडर लगाता है। ठीक, ये साइंस है। जी तो अब सूक्ष्म में लग गया है, मतलब वहाँ पर जो स्मृतियाँ हैं वो जी वैसे ही काम करेंगी जैसे गॉल ब्लैडर लगा हुआ है। तो जैसे ही भोजन नीचे उतरेगा आमाशय से, स्टोमक से, वैसे ऑटोमेटिकली अपने आप ही एल्कलाइन में चेंज हो जाएगा। ओके, गॉल ब्लैडर का काम हो जाएगा। यस, यस तो गॉल ब्लैडर की जो स्मृतियाँ सक्रिय हो जाएंगी तो भोजन जो एल्कलाइन होना चाहिए वहाँ पे आगे जाके जी आंतों में एल्कलाइन भोजन पहुँचे, जी तो वो वहाँ से एल्कलाइन अपने आप ही ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू गुरुजी। तो एसिड खत्म हो गया, एसिड बनना बंद हो जाएगा, एसिडिटी नहीं रहेगी फिर। नहीं रहेंगे, ऐसा ये है, ये साइंस है। बिल्कुल। और आपने जो बताया ना अभी कि जैसे आपका तो निकाल दिया यूट्रस लेकिन बच्चों में आ जाता है, तो मुझे हाँ। लग रहा है मेरी बेटी को सच में वो प्रॉब्लम है, करेक्ट, क्योंकि बिल्कुल। वो उसकी शादी हो गई और उसको इशू नहीं है कि वो ओसीडी डॉक्टर ने बता दिया है। ओसीडी क्या हो? तो ये स्मृतियाँ जो हैं वो तो ट्रैवल करती हैं, जी ठीक है ना, ऐसा। तो वो स्मृति रहेगी तो कष्ट रहेगा, दूसरों में घूमती रहेंगी, है ना। जैसे किसी को हार्ट अटैक हुआ, कोई मर गया, जी तो मर गया तो स्मृति कहीं नहीं गई, वो परिवार के दूसरे सदस्यों में ट्रैवल कर रही है, यस ठीक है। हाँ जैसे आपकी बेटी है, जी तो अब आपकी बेटी को पीसीओडी है, जी गांठें बन गई उसमें यूट्रस में, या फाइब्रॉइड्स है उसके, हाँ जी है ना, ओवरी निष्क्रिय हो रही है और मासिक धर्म अनियमित है बिल्कुल पीसीओडी की वजह से, जी है बिल्कुल ना। बिल्कुल यही है। हाँ, ये हुआ है, जी ऐसा दरबार दिखा रहा है। जी जी कोई बात नहीं, अब आप अच्छे और अच्छे बने रहें। आप आइए, खुश। ओम। ये आपके सारे रोग कष्ट यूरेटर में सूजन, पेशाब करने में जोर लगाना, आंतों में सूजन, ग्लूकोमा की स्मृतियां, आंखों में धुंधलापन, घबराहट, बेचैनी बने रहना, भुलाने की स्मृतियां, बोन मैरो दूषित हो रहा था, मस्तिष्क शून्य होना, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियां थी, कूल्हे डैमेज हो रहे थे, एमएनडी की स्मृतियां थी, मोटर न्यूरॉन डिजीज, बैठकर उठने में समस्या होना, पैरालिसिस की स्मृतियां, पैर कमजोर हो रहे थे, प्रोस्टेट में सूजन, किडनी निष्क्रिय हो रही थी, इंसुलिन बढ़ी हुई थी, श्वास लेने में कष्ट होना, छाती में जकड़न अकड़न बने रहना, सर्वाइकल में पेन, लीवर शिथिल हो रहा था, भूख कम हो रही थी, मल त्याग करने में कष्ट होना, गॉल ब्लैडर में सड़न, कैंसर की स्मृतियां, लीवर में, यूरिनरी ब्लैडर में, कोलोन में, रेक्टम में, हड्डियों में और पैनक्रियास में। आँख आपकी ऐसे डैमेज हो रही थी, अंदर पस पड़ रहा था आँखों, ऐसे डैमेज होती जा रही। आपकी भी रीढ़ की हड्डी से लेके और नीचे पैरों में इस तरह से सारे कष्ट थे जो सब नष्ट किए गए। ऐसे किडनी आपकी जो है ये धीरे धीरे सिकुड़ रही थी, अंदर घाव भी बन रहे थे, किडनी में भी, यूरेटर में भी सड़न और सूजन हो रही थी। ऐसे ये दरबार ने सारी ये गंदगी हटाई है, लेकिन फिर भी आप एक महावन जरूर कर लें दरबार की ओर से, जो निःशुल्क है, उसे जरूर करें, ताकि आपको तमाम जो असाध्य कष्ट हैं वो भी स्मृतियाँ नष्ट हो जाए। ठीक है, अभी तो सब अच्छे, खुश रहिए। गुरुदेव जी, एक छोटी सी चीज़ पूछनी थी मेरे को। हाँ हाँ, एक्चुअली मैं 4 महीने पहले वहाँ पे गया था यूएस, बेटी के पास हम दोनों ही गए थे। ओके। मैं 40 डेज रहा, लेकिन मेरे को कंटिन्यू घबराहट रही, ये समझ लो मैं दरबार में ही था वहाँ। 40 दिन तक मैं अमेरिका यूएस से घूम ही नहीं सका ढंग से, दरबार ही याद आता रहा। तो वो चीज़ मेरी, वो आशीर्वाद दीजिए ताकि आगे से ऐसी कोई समस्या ना आए। ठीक है, ख़त्म कर देते हैं। आंखें बंद करिए। ओम। जलन, समुद्र पार जाने पर जो इनको अत्यधिक जलन महसूस होती है बॉडी में, वो स्मृति नष्ट कर दी जाए। प्रहार। और बाहर जाने पर देश छोड़ के
जो घबराहट, बेचैनी, उलझन, घर से बाहर न निकलने देने वाली स्मृतियाँ सब नष्ट कर दी जाए। शिव सब नष्ट करके सेवकाओं को खिला दिया। अभय प्रदान किया जाए, निर्भय किया जाए। ओम शुद्धि 5 बार बोली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहाँ जब आप गए ना तो आपको जलन भी वहाँ पर हुई, जलन आपको बढ़ी वहाँ पर जाने के बाद, जी गुरुदेव। और पैर भी पैरों में वीकनेस आई आपको वहाँ विदेश में रहने के दौरान, जीभ में भी जलन क्योंकि थी उस टाइम, है। जीभ में भी जलन थी। हाँ यस, जलन बहुत हो गई क्योंकि वहाँ कुछ इस प्रकार की योनि के लोग हैं हाँ, जो बाहर से उनको मुक्ति का द्वार दिखता है ना, सब बाहर वालों को मुक्ति का द्वार दिखता है। हाँ जी। आप में क्योंकि आप दरबार से जुड़े, उनको लगता है यहीं से निकल के मुक्ति पालो तो बाहर चिपक जाते हैं आके। जी जी। अब ये कवच भी लगा दिया, अब कोई नहीं चिपकेगा, आप दिखेंगे नहीं उनको। थैंक यू गुरु जी, धन्यवाद। शुक्रिया। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए। हाँ बेटा। एक बार गुरुजी बस मुझे मेरे चेहरे में ना ऐसे क्यों लगता है कि 2 चेहरे जुड़े हुए हैं, ये वाला नहीं, थोड़ा जरा भारी और वो ये कैमरा वाला ऑन करो मोबाइल का। अब अपना चेहरा देखिए। अब कैसा लग रहा है चेहरा? खराब लग रहा है या अब ठीक लग रहा है? ठीक लगेगा। पहले क्या होता था, आपको चेहरा ही अपना देख के लगता था पुरुषों जैसा चेहरा, हाँ जी, कभी कभी ऐसे एक फीलिंग आती थी कि पुरुषों जैसा। अब आप कंप्लीट स्त्रियों जैसा ही चेहरा है। मतलब ऐसे लगता था ये बहुत बड़ा है और ये यस, साइड छोटा ऐसा ही है। था। अब देखिए, अब ऐसा कुछ नहीं है, एकदम अच्छे। सब गंदगी थी, चली गई, स्मृतियाँ थी। और गुरुजी हमारे डीएनए में जो मेरा बेटा है, हाँ। 3 है हम लोग, तो बेटा आपकी बहुत आशीर्वाद है, बहुत सही है। बस उसने सुबह फ़ोन करके कहा था कि गुरुजी को मेरा फ़ोटो दिखाना और आशीर्वाद ले लेना। बिल्कुल तो एक बार बिल्कुल। आप ये देखिए। कहाँ है इस समय? अभी वो यूएई सऊदी अरब में है। ठीक, आप देखिए उसका फोटो, हाँ देखिए आप फोटो देखें। ओम ओम लाया जाएगा जिसका बच्चे का। शिव इसकी किडनी संबंधित जो रोग हैं सब नष्ट किए जाएं। प्रहार इसको निकाला जाए बीच से, फंसा हुआ कमर में। प्रहार नष्ट किया जाए। दोनों अंग जोड़ दिए जाएं, ऊपर नीचे के टाँके लगा दिए जाएं, प्रजनन अंग लगा दिए जाएं, प्राइवेट पार्ट लगा के सक्रिय कर दिए, बैलेंस वापस भेज दिया जाए शरीर में। शुद्धि 5 बार बोली ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस। थोड़ा इसको किडनी में प्रॉब्लम आ रही थी, जी। यूरेटर में थोड़ा यूरिनेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, अभी ठीक। वो पापा से स्मृति जाती थी इनके। थैंक यू गुरुजी। और बस खुश एक रहिए। जो हमारा जाप है वो थोड़ा सा रुक जाता है बीच बीच में, जो माला का जाप है क्योंकि वो कंटिन्यू रहा है, क्योंकि मुझे बहुत आगे आप जाना है। कंटिन्यू कर पाएंगी। इस बच्चे में दरबार ने एक और स्मृति नष्ट की है, इसको जेल ले जाने वाली स्मृतियाँ थी, ओह, अभी नष्ट किया दरबार ने। खुश रहिए, खूब प्रसन्न रहिए। महाहवन कल हाँ वो ले लीजिए, स्लिप ले लीजिए तो और उसमें- तीनों को संकल्प करके करिए। थैंक यू गुरु। खुश रहिए।